Hey beautiful people, good morning and welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द क्लाइमेट एंड हेल्थ सोल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली एक कॉन्क्लेव जो है वो इनॉग्रेट करा, जिसका नाम इन्होंने रखा क्लाइमेट एंड हेल्थ सोल्यूशन। अब ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने ये सारा का सारा सिस्टम जो है इनॉग्रेट करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च करा है मिलके क्लाइमेट एंड हेल्थ सोल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव। कहाँ पे? दिल्ली में। ये बेसिकली 2 दिन का इवेंट है, जिसका मेन फोकस क्या रहेगा कि क्लाइमेट के चेंज की वजह से किस तरह के पब्लिक को हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहा है, चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, उस सब चीजों के ऊपर ये इवेंट जो है वो रहने वाला। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जीवित पुत्रिका फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमली ऑब्जर्व इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो जीवित पुत्रिका एक फेस्टिवल है जो न्यूज में देखने को मिला। क्वेश्चन में ये पूछा गया है बताइए इंडिया के कौन से पार्ट्स में इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है मेनली या प्राइमरली। तो इसका जो आंसर है दैट इज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट वाली साइड पे ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। क्लियर है? अब बेसिकली इसमें होता है क्या कि मतलब जो मदर्स होती हैं वो फास्ट रखती हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए। क्लियर है? और ये ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल जैसे एरियाज में पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज कैडवेल 45। ये क्या है बेसिक कैडवेल 45 जो रिसेंटली नासा ने हाईलाइट करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्पाइरल गैलेक्सी। क्या है ये? स्पाइरल गैलेक्सी। क्लियर है? तो ये बेसिकली नासा की एक स्पेस टेलीस्कोप है, वहाँ की उन्होंने एक वीडियो जो है वो शेयर करी है स्पाइरल गैलेक्सी की, जिसका नाम है कैडवेल 45। ठीक, ऊपर आप देख रहे हो उसकी इमेज। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में GII भी बोला जाता है, टू 2024। ठीक है, तो इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 39। ठीक है, 39th रैंक है आउट ऑफ 133 ग्लोबल इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2024। मतलब 133 में से 39वां रैंक है इंडिया का, किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। वहीं पे अगर हम बात करें कि इट इज ऑल्सो अमंग 10 इकोनॉमिक इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। ठीक है, मतलब अगर हम सेंट्रल और सदर्न एशिया की बात करें तो इंडिया जो है वो टॉप 10 में आता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को 2024 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। क्लियर है? तो इसी के साथ इंडिया जो है वो एक फर्स्ट हिस्टोरिक मूव जो है वो करने वाला है आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। वो ये कि टेलीस्कोप स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है वो इस बार इंडिया में होने जा रही है। कब से लेकर कब तक रहेगी? 14 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक। क्लियर? इसका जो अगला क्वेश्चन है पूछा गया बताइए विच सिटी इन नेपाल रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ हेल्दी सिटी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO द्वारा कौन सी नेपाल की सिटी को हेल्थ सिटी से रिकॉग्नाइज किया गया है WHO द्वारा? तो इसका जो आंसर है दैट इज धुलीखेल। ठीक है, धुलीखेल एक जगह है, सिटी है नेपाल में, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ हेल्दी सिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। अब बताइए ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। ठीक है, क्या है? असम में। अब बेसिकली यहाँ अब ये जो पोवा रिजर्व फेस्टिवल जो था ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मतलब बनने जा रही है, तो इसीलिए न्यूज में था और दैट्स वाई ये पूछा गया है कि कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है। तो दैट इज इन असम। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो कहने का मतलब ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली विच सिटी इन गुजरात selected for the establishment of the new semiconductor unit। तो न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट को बनाने के लिए कौन सी सिटी में, मतलब न्यू सेमीकंडक्टर जो एक पूरा पावर प्लांट है वो कौन सी गुजरात की सिटी में एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है दैट इज सानंद। क्या आंसर है? सानंद। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 ऑब्जर्व ऑन 26। कहना मतलब ये कि 26 सितंबर को मैरीटाइम डे जो है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि 2024 की थीम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? इसी के साथ लास्ट में आप लोगों के लिए सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आप लोग जनवरी से लेकर अगस्त तक का सारा करंट अफेयर चाहते हैं तो आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको करना है कि आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है करंट अफेयर पीडीएफ। क्या लिखना है? करंट अफेयर पीडीएफ। जैसे आप लिखोगे आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके ये बुक जो है अभी सिर्फ 49 रुपीज़ की है। ठीक है, ऐसे तो 299 था बट अभी इसका प्राइस हमने सिर्फ 49 कर दिया। तो ये बेसिकली रिवीजन पर्पज से बेस्ट बुक है। इसमें जितने भी एमसीक्यूज हमने डाले हैं, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर एमसीक्यूज है जो आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जो इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे मुझे अभी मैसेज करें, और ये जो ई बुक है वो आप लोग इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो 49 का प्राइस है ना, ये सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।